अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स गो थ्रू कर लिए होंगे। आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने बेसिकली न्यूरल नेटवर्क एक्सक्लूसिव नॉर फंक्शन को लर्न करने के लिए डिज़ाइन करना है। और हम ये अभी देखते हैं थोड़ी देर में कि एक्सक्लूसिव नॉर जो है ये बेसिकली नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री रिक्वायर करता है। अभी हम देखते हैं इसको थोड़ी देर में। तो चलें, इसको स्टार्ट करने से पहले पिछले जो दो तीन लेक्चर्स हैं, लेक्चर 2, 3 एंड 4 पर्टिकुलरली, तो उसकी समरी ये है कि एक तो हमने ये देखा कि सिंगल न्यूरॉन जो है वो लीनियर डिसीजन बाउंड्री को लर्न कर सकता है। ठीक है, हमने ये देखा कि सिंगल न्यूरॉन जो है वो लीनियर डिसीजन बाउंड्री लर्न कर सकता है। फॉर इंस्टेंस आपको याद होगा एंड और नॉट वगैरह, ये सिंगल न्यूरॉन से हमने इनको डिजाइन किया था। ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बेसिकली बेसिकली स्ट्रेट लाइन इनसे ड्रॉ होती थी। तो इट मींस हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि सिंगल न्यूरॉन जो है वो सिर्फ लीनियर डिसीजन बाउंड्री जो है वो ड्रॉ कर सकता है। फिर फर्दर प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि अगर हमें नॉन लीनियर यानी कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री जो है उसको ड्रॉ करनी आए तो उसके लिए हमें मल्टीपल न्यूरॉन्स को मल्टीपल लेयर्स में कनेक्ट करना पड़ेगा। प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, इसमें हमने एक हिडन लेयर, एक इनपुट लेयर डेफिनेटली और एक आउटपुट लेयर वाला नेटवर्क जो है न्यूरल नेटवर्क उसको देखा था। तो उसमें हमने ये बताया था कि हिडन लेयर्स जो हैं वो बेसिकली नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री को लर्न करने में हेल्प आउट करते हैं। तो इट मीन्स हमने ये कहा था कि नॉन लीनियर या कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री को लर्न करने के लिए हमें मल्टीपल लेयर्स में न्यूरॉन्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। आज हम एक एग्जांपल इसकी देखेंगे कि एक्सक्लूसिव नॉर फंक्शन फॉर इंस्टेंस ये रिक्वायर करता है नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री। तो उसके लिए हमें मल्टीपल न्यूरॉन्स को मल्टीपल लेयर्स में कनेक्ट करना पड़ेगा। देखते हैं हम। ठीक है, तो चलें पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एक्सक्लूसिव नॉर है ये आप लोगों ने डिजिटल लॉजिक डिजाइन वगैरह में भी पढ़ा होगा। एक्सक्लूसिव नॉर जो है लेट से दो इनपुट वाला, ठीक है, तो उसमें x1 और x2 दो इनपुट्स हैं दैट कैन बी 0 0 और 0 1 और 1 0 और 1 1। एक्सक्लूसिव नॉर में बेसिकली क्या होता है कि जब दोनों इनपुट्स सेम होती हैं तो उस वक्त आउटपुट बेसिकली क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, दोनों 0 0 हो या दोनों 1 1 हो तो आउटपुट 1 होती है। और अगर दोनों इनपुट्स 0 हो तो आउटपुट डिफरेंट होती है। ठीक है, आई मीन आउटपुट 0 होती है। जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट हो, लेट्स से ये 0 है ये 1 है, आउटपुट 0 होगी, और ये 1 है ये 0 है तो तब भी आउटपुट 0 होगी। ठीक है, तो इट मीन्स लेट्स से कि ये हमारा जो है वो कुछ ट्रेनिंग डेटा इस तरह का है। ठीक है, तो इसके लिए हमने न्यूरल नेटवर्क डिजाइन करना है। तो पहले तो ये देख लें कि ये किस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि इसके लिए नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो जरा इसको हम प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें अंदाजा हो। ठीक है, तो लेट्स से हम ये ले लेते हैं x1 और इधर हम ले लेते हैं लेट्स से x2 को। ठीक है, और लेट से हम यहाँ पे ये 0 ले लेते हैं, ये 0.5 और ये 1। ठीक है, और इधर ये 0.5 और ये 1 लेट से। ठीक है, सो यहाँ अगर हम देखें तो 0 0 पे हमारी जो आउटपुट है वो 1 है, तो 0 0 के ऊपर आउटपुट 1 है। ठीक है, तो चलें 1 को हम कर लेते हैं, सर्कल से कर लेते हैं फील्ड। ठीक है, ये 1 को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे फील्ड सर्कल से, और 0 को हम अनफील्ड सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो 0 0 x1 0 x2 0, तो x1 0 x2 0 ये, तो आउटपुट इज 1। x1 0 x2 1, x1 0 x2 1, तो वो को यहाँ आएगा, आउटपुट इज 0। तो इसका मतलब कुछ ये आ गया। 0 को हमने अनफील्ड सर्कल से रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट लेट से अगर x1 1 है और x2 0 है, x1 1 और x2 0 है, तो तब भी आउटपुट जो है वो 0 है, तो वो ये पॉइंट बनेगा। तो ये भी कुछ इस तरह से
अनसर्कल्ड हमने अनफिल्ड सर्कल से रिप्रेजेंट कर लिया। और फाइनली अगर x1 और x2 दोनों वन है तो आउटपुट वन। तो अगर दोनों वन है यानी x1 वन और x2 वन तो ये जगह बनेगी। ठीक है, तो इस पे आउटपुट हमारी क्या है, इसके ऊपर आउटपुट वन है और वन को हमने फील्ड सर्कल से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब अगर इसको देखें तो बेसिकली ये वंस के लिए है और ये जीरोस के लिए है। तो क्या कोई लाइन, कोई भी लाइन, लेट से ये लाइन हो जाए या ये लाइन हो जाए, क्या ये, अगर ये लाइन भी लेट से है तो क्या ये डिफ्रेंशिएट कर रही है? ठीक है, क्लियरली वंस और जीरोस को, आई मीन ट्रू और फॉल्स को, ठीक है, या वन और जीरो को, क्या ये डिफ्रेंशिएट कर रही है? ये डिसीजन बाउंड्री नहीं कर रही। इसका मतलब ये है, इवन अगर आप यहाँ लगा लें तो लुक एट दिस, कि इसकी एक तरफ राइट साइड पे जीरोस भी आ रहे हैं और वन भी आ रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से अगर ये डिसीजन बाउंड्री आप बनाते हैं तब भी है इसकी राइट साइड पे है, तो बेसिकली ये वन है, लेकिन वो वन जो है वो लेफ्ट साइड पे भी आ रहा है, यानी उसके नीचे भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक जो स्ट्रेट लाइन है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर। ठीक है, तो इसके लिए कुछ हो सकता है कि हमें इस तरह का कुछ लोग एड्रेस के हमें करना पड़े। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री, तो इसके इस तरफ जो है और इस तरफ ये लेट से ये वंस है और इसके अंदर जो है लेट से ये जीरोस हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन शॉर्ट अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि इस प्रॉब्लम को जो है वो आपकी सिंगल न्यूरॉन जो है वो इसको रिजॉल्व नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें कुछ कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री चाहिए होगी और उसके लिए हमें मल्टीपल न्यूरॉन्स को मल्टीपल लेयर्स में कनेक्ट करना है। अच्छा, ये डेफिनेटली ये आपका मॉडल तो ऑटोमेटिकली लर्न होगा। ठीक है, और हम उसको ये ट्रेनिंग डेटा देंगे, लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आर्किटेक्चर खुद से डिजाइन करके देखें। ठीक है, कि कितनी लेयर्स चाहिए हमें और हर लेयर में कितने न्यूरॉन्स चाहिए। ठीक है, ताकि ये वाला प्रॉब्लम जो है वो हम उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो एक्चुअली ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमें जो है ना वो एक्सक्लूसिव नॉर का आपको पता है, ये एक्सक्लूसिव नॉर का फंक्शन है बेसिकली। ये लॉजिक डिजाइन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और आपको पता है कि ये बेसिकली इसका फंक्शन हम कैसे लिखते थे, अगर लॉजिक डिजाइन का थोड़ा सा आप जहन में ले आए तो अगर ये हमारा एक्सक्लूसिव नॉर का फंक्शन है तो जो आउटपुट है उसका हम फंक्शन कुछ ऐसे लिखते थे कि जहाँ पे वन है ना तो उसकी जो मिन टर्म्स हैं, उसकी जो इनपुट्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स हम लिखते थे। तो यहाँ पे वन है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म होगी x1 बार x2 बार। ये बनेगी x1 बार x2 बार प्लस, और एक वन यहाँ पे है तो यहाँ पे बनेगी x1 × x2। आपको पता है लॉजिक डिजाइन में कि जहाँ पे कोई वेरिएबल वन हो तो मिन टर्म में उसको अनप्राइम्ड लिखते हैं, यानी बगैर बार के लिखते हैं। तो यहाँ x1 और x2 दोनों वन है तो ये दोनों अनप्राइम्ड आ जाएंगे, यानी x1 × x2। तो बेसिकली ये फंक्शन है, ये जो है ये फंक्शन है। ठीक है, तो अगर आप गौर करें तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ, ये तो एंड है, x1 × x2, that is simply and, you already know this is and। और and का जो सिंगल न्यूरॉन के साथ and कैसे बनता है ये हम लेक्चर 2 में देख चुके हैं। सिमिलरली अगर ये देखें आप दिस वन, अगर आप ये देखें तो ये बेसिकली x1 बार × x2 बार, इसको आपको पता है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 बार × x2 बार को, ये डिमॉर्गन्स थ्योरम यूज करते हुए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 + x2 कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि x1 + x2 का कॉम्प्लीमेंट उसको जब ओपन करते हैं डिमॉर्गन थ्योरम से तो वो बन जाता है x1 बार और प्लस डॉट में और इंटू x2 बार। तो इसका मतलब x1 बार × x2 बार इज सेम एज x1 + x2 बार। तो ये बेसिकली क्या है, ये और है और ये उसका इन्वर्ट है यानी नॉर है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली नॉर की एक्सप्रेशन है। ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली किसकी एक्सप्रेशन है? ये बेसिकली नॉर की एक्सप्रेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक नॉर गेट चाहिए या एक न्यूरॉन चाहिए जो नॉर को लर्न कर सके, और एक न्यूरॉन चाहिए जो एंड को लर्न कर सके। और फिर उनको हमने क्या करना है, उनको हमने और करना है। यानी इसका मतलब है कि हमें एक लेयर में, पहली लेयर तो इनपुट लेयर होगी जिसमें फीचर्स होंगे। ठीक है, तो जो हिडन लेयर होगी उसमें एक न्यूरॉन जो है वो बेसिकली नॉर को लर्न करेगा
और एक न्यूरॉन जो है वो एंड को लर्न करेगा। तो दो न्यूरॉन्स जो हैं वो हिडन लेयर में हो जाएंगे, और आउटपुट लेयर में जो एक न्यूरॉन होगा वो उन दोनों को और कर देगा। ठीक है, लेट से मैं इसको y1 कह दूं और इसको y2 कह दूं, तो जो y होगा वो होगा y1 और y2। इसका मतलब ये है कि y1 जो है वो नॉर से एक न्यूरॉन जो नॉर है वो लर्न करेगा, और y2 जो है वो एक न्यूरॉन एंड वो लर्न करेगा। और ये हम देखेंगे कि ये हिडन लेयर में ये काम होगा, और फिर आउटपुट लेयर में एक और का जो न्यूरॉन है वो और का फंक्शन लर्न करेगा, और वो उन दोनों को, जो हिडन लेयर से दो आउटपुट्स आएंगी वाई वन और वाई टू उनको और कर देगा, और वो हमें आउटपुट। ठीक है। अब ऑब्वियसली ये तो हम चूंकि खुद डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये जब आप ये ट्रेनिंग डेटा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ये फंक्शनैलिटी लर्न होगी। ठीक है, जिसमें हिडन लेयर पे दो न्यूरॉन्स होंगे, एक नॉर के फंक्शन को लर्न करेगा, दूसरा एंड को, और आउटपुट लेयर पे एक न्यूरॉन होगा जो बेसिकली उन आउटपुट्स को, जो हिडन लेयर से दो आउटपुट्स आ रही हैं उनको और कर रहा होगा। ठीक है, तो चले हम ये आगे चल के देखते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी जो अभी तक मैंने बताई है। अब चूंकि हमें यहाँ पे आपको पता चल गया कि हमें बेसिकली क्या क्या चीज़ चाहिए। हमें बेसिकली यहाँ पे एक नॉर चाहिए, न्यूरॉन नॉर की को लर्न करने के लिए, एक एंड के लिए और एक और के लिए। तो ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में गो थ्रू कर चुके हैं, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में गो थ्रू कर चुके हैं। ठीक है, यू रिमेम्बर कि हमने एंड का जो है वो कुछ इस तरह से, एक सिंगल न्यूरॉन के थ्रू टू फीचर्स, यानी दो इनपुट्स x1 और x2, और x0 जो है वो आपको पता बाइस टर्म के लिए। ठीक है, विद दीज वेट्स, ये -30 था और ये +20 और +20। तो ये आपको याद होगा जिसमें हमने लिखा था कि h ऑफ x जो है वो पहले z कैलकुलेट होता है, विच इज θ0 इंटू x0, प्लस फिर θ1 इंटू x1, और प्लस θ2 इंटू x2। और ये वेट्स हैं -30। यहाँ पे x0 आपको पता है कि ये हमेशा 1 होता है, x0, ये जस्ट θ0 रह जाता है, विच इज -30, प्लस θ1 जो है वो कितना है, सो +20 x1, और θ2 भी +20 है तो +20 x2। तो यहाँ से आपने वो फिर ये सारा आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है। और फिर जी के बाद हम उसके ऊपर सिग्मॉइड अप्लाई करते थे। ठीक है, तो हमारा एच आ जाता था, एच ऑफ एक्स, दैट वाज जस्ट सिग्मॉइड। ठीक है, तो वो हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है। इसी तरीके से नॉर के लिए भी हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में गो थ्रू कर चुके हैं, मैं अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन ये नॉर के लिए था, जिसमें सिर्फ ये वेट्स आप जेन में रख लें अभी, +10, -20 और -20, ये और के लिए, सॉरी नॉर के लिए। और इसी तरीके से ये और के लिए, यू ऑलरेडी यू हैड गॉन थ्रू दीज थिंग्स। चूंकि यहाँ पे यूज होनी है इसलिए मैंने इनको सिर्फ आपको रिमाइंड करने के लिए इनको रीड्रॉ कर। ठीक है, तो अब हम जो है वो ये वाला डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हिडन लेयर होगी उसमें एक हमने नॉर का फंक्शन लर्न करना है एक न्यूरॉन के साथ, और एक न्यूरॉन जो है वो एंड के लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो एक एंड के लिए और एक नॉर के लिए। ठीक है, तो चलें ये हम देखते हैं यहाँ पे, लुक एट दिस। ये x0, आपको पता है कि x0 जो है वो बाइस टर्म के लिए है, और x1 और x2 हमारे दो इनपुट फीचर हैं। और ये जो है बेसिकली ये एंड के लिए है। इसको आपको पता है इनपुट्स x0 से भी आएगी, x1 से भी आएगी, x2 से भी आएगी। ठीक है, और इनके वेट्स अभी ऊपर मैंने आपको बता दिए, -30, +20 एंड +20। तो आपको हिडन लेयर में एक जो है वो लेट्स से ये आउटपुट आपको H1 देती है। ठीक है, H1X कह लें या A1 कह लें। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगी ये नॉर की है। ठीक है, अगेन इसको तीन इनपुट्स आ रही हैं, एक बाइस टर्म से, उसका वेट 10 है, और ये X1 से और X2 से उनके वेट्स -20, -20। ठीक है, जो ऊपर हम देख चुके हैं नॉर के। और इनकी आउटपुट्स जो हैं उनको हमने फाइनली आउटपुट पे और करना है, जैसा कि ऊपर हम देख चुके हैं कि y जो है दैट इज y1 और विद y2। और ये y1 जो है ये बेसिकली यहाँ से, जिसको आप h1x कह लें,
और Y2 जो यहाँ पे है जिसको आप H2X कह लें, ठीक है, दिस इज H2X, जिसको Y2 और H1X Y1, ये बेसिकली हिडन जो लेयर है उसमें दो न्यूरॉन्स ये काम लर्न कर रहे हैं, ठीक है। और आउटपुट जो है जो यहाँ पे है विच इज H(x), तो H(x) जो है वो इन दोनों को, जो हिडन लेयर पे जो दो न्यूरॉन्स हैं उनकी आउटपुट्स को और कह रही है, ठीक है। और उनके ये वेट्स ये आपको ऑलरेडी और के ये जो यहाँ नजर आ रहे हैं, ये यही वेट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स जो न्यूरल नेटवर्क है, ये बेसिकली क्या करेगा, ये एक्सक्लूसिव नॉर जो है उसकी फंक्शनैलिटी को लर्न करेगा, ठीक है, विद दीज वेट्स जो यहाँ पे आपको दिखाई दे। तो इसमें अगेन ये इनपुट लेयर आ जाएगी, ये आपकी जो है वो हिडन लेयर होगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में दो नोड्स हैं हिडन लेयर पे, और ये आउटपुट लेयर है, ठीक है। इसमें एक नोड है और वो ऑरिंग कर रहा है, ठीक है। तो फर्दर ये है कि प्रीवियस लेक्चर जो लेक्चर नंबर 4 है उसमें हमने कुछ कन्वेंशंस भी देख ली थी, तो वो कन्वेंशंस भी यहाँ पे आप देख लें। तो उसमें हमने थीटास की कुछ कन्वेंशंस देखी थी। तो लुक एट दिस, ये जो न्यूरॉन है, लेट मी, सो लेट से यहाँ पे हम, सॉरी फॉर दिस, तो लेट से आपको पता है कि हाँ हर लेयर में हमें जी कैलकुलेट करना होता है और फिर ए कैलकुलेट करना होता है। इस तरह से यहाँ पे भी आपको जी कैलकुलेट करना होगा और ए कैलकुलेट करना होगा, और इस तरीके से यहाँ पे भी आपको जी कैलकुलेट करना होगा और ए कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। फर्दर आपको पता है कि ये हमने कन्वेंशंस किस तरह से यूज की थी प्रीवियस लेक्चर, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। थीटास की जरा कन्वेंशन देख लें, तो आपको पता है कि ये नोड 1 है लेयर 2 पे, तो जो इधर ये कनेक्शन होंगे, वेट्स होंगे, वो कैसे होंगे, ये थीटा 1 0, ये डेस्टिनेशन 1 है और ये 0 से आ रहा है, तो थीटा 1 0। और ऊपर जो है क्योंकि ये लेयर 1 को मैप कर रहे हैं लेयर 2 में, ठीक है, ये वेट्स, तो इसलिए इनके सुपरस्क्रिप्ट में ये देखें ये सारे वंस होंगे, सुपरस्क्रिप्ट पे ये वंस होंगे। लेकिन वेट्स क्या होंगे, थीटा 1 0, डेस्टिनेशन 1 है, सोर्स 0 है, तो पहले डेस्टिनेशन फिर सोर्स। यहाँ पे क्या होगा, थीटा 1 1 और ये थीटा 2 1, ठीक है, दिस विल बी रेफर टू एज थीटा 2 1, ठीक है, सॉरी थीटा 1 2, ठीक है, डेस्टिनेशन 1 है तो थीटा 1 2 और सुपरस्क्रिप्ट है। इसी तरीके से जो सेकंड न्यूरॉन को जो डिफरेंट वेट्स कनेक्टेड हैं, ये वाला, ठीक है, डेस्टिनेशन जो कि 2 है तो उसको लिखेंगे और सोर्स 0 है, तो थीटा 2 0 और सुपरस्क्रिप्ट 1, यहाँ पे थीटा 2 1 सुपरस्क्रिप्ट 1, और यहाँ पे थीटा 2 2 सुपरस्क्रिप्ट 1। और इस तरीके से ये जो वेट्स हैं ये भी, इसको जो नोटेशन है आपने प्रीवियस लेक्चर में गो थ्रू कर ली थी, तो ये उसके मुताबिक ही हमने यहाँ पे ये वेट्स लिखे हुए हैं, रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है। और इस तरह से जी जो है वो यहाँ पे जो जी है वो सेकेंड लेयर पे है, तो Z2 और पहला नोड है, और यहाँ पे हम Z2 और सेकेंड, तो इस तरह से लिख देंगे। सिमिलरली एज की जो कन्वेंशन हैं ये भी वैसे ही आपको पता है कि जो जी की हैं वही नोटेशन ए की होगी, तो ये भी A2 और 1, ठीक है, और ये भी A2 और 2, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हम ये कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहले लेट से जो यहाँ पे Z2 1 ये देखते हैं कि कैसे होगा। तो दिस इज थीटा 1 0 इंटू X 0 प्लस थीटा 1 1 इंटू X 1 प्लस थीटा 1 2 इंटू X 2, तो ये आ गया Z2 1, ठीक है। और फिर इनके जो वेट्स हैं वो हमने थीटास की जगह रिप्लेस कर दिए, -30 +20 और +20, तो यहाँ पे -30 आ गया, यहाँ पे +20 आ गया, और यहाँ पे भी +20 आ गया, और X 0 चूंकि 1 होता है तो इसलिए ये -30 रह गया, ठीक है। तो ये बेसिकली Z2 1 के लिए ये बेसिकली हमारे पास आ गया, ठीक है।
फर्दर जब Z21 आ जाएगा तो A21 आ जाएगा। वो सिंपल, आपने क्या करना है, ये जो Z21 है उसको सिग्मॉइड से पास करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास A21 की कैलकुलेशन इस तरह से आ जाएगी। सिमिलरली यही कैलकुलेशन हमें यहाँ भी करनी होगी, जिसको हम Z22 का नाम दे रहे हैं, Z22। और वो क्या होगा, इस पे कौन कौन सी इनपुट्स आ रही है, X0, X1, X2, और कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स जो हैं वो क्या है, θ20, θ21 एंड θ22। तो ये सिंपली वही किया हुआ है, θ20 इंटू X0 प्लस θ21 इंटू X1 प्लस θ22 इंटू X2, और ये ऊपर सुपरस्क्रिप्ट वेट्स के ऊपर 1 डाले हुए हैं। ठीक है, यू नो दिस। और फिर इनके अप्रोप्रिएट वेट्स जो हैं, ये वेट्स 10, -20 और -20। तो ये यहाँ पे θ20 की बजाय 10, θ21 की बजाय -20, और θ22 की बजाय भी -20। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई Z22। और आपको पता है Z22 आ गया तो A22 भी आ जाएगा, सिर्फ सिग्मॉइड से पास करना है उसको। ठीक है, दैट्स इट। और फाइनली हमें यहाँ पे भी Z कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्ड लेयर है चुके, तो Z31। और इसको इनपुट्स कहाँ से आ रही हैं, इसको इनपुट्स जो हैं बेसिकली, एक तो बायस टर्म ऐड हो रही है जो यहाँ से आ रही है, और दूसरी जो ये एक्टिवेशन आउटपुट्स हैं यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, ये कौन सी है, ये A21 है, और ये कौन सी है, A22। तो हमने H1X H2X कह दिया। ठीक है, या नोटेशन के मुताबिक हम A21 और A22, दिस इज A22 एंड दिस इज A21। ठीक है, तो हमने H1X से H2X भी इसी को ही कहा हुआ है। ठीक है, तो चलें हम ये देख लेते हैं। सो इट मीन्स कि हमारे पास Z31 जो यहाँ पे कैलकुलेशन होनी है, Z31, ठीक है, यहाँ पे वो क्या होगा, वो बेसिकली ये वाला थीटा, θ10 इंटू X0 प्लस θ11 इंटू A21 ये वाला, प्लस θ12, ठीक है, इंटू A22, ये A22। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे इनके जो वेट्स हैं वो -10 +20 +20, -10 +20 +20। तो ये हमने इसको -10 से रिप्लेस कर दिया, इसको हमने +20 से, और इसको भी हमने +20 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ अब आपको क्लियर है, ये चीज़ अब आपको क्लियर है। ठीक है, सो फाइनल जो इसको आपको पता है, फिर एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड से भी पास करना है, तो वो जो फाइनल आउटपुट होगी वो हमारी यहाँ से सिग्मॉइड से पास करके, ठीक है, विच इज A31। ठीक है, विच इज, क्योंकि Z31 को हमने सिग्मॉइड से पास किया तो A31, और वो हमारी फाइनल आउटपुट विच इज H(x). ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये इक्वेशन है हमारी। एक इक्वेशन ये है, दूसरी, और दूसरी उसके इक्विवेलेंट A21। फिर तीसरी इक्वेशन Z22, चौथी इक्वेशन उसके अगेंस्ट हमें A22 कैलकुलेट करना है, पांचवी इक्वेशन जो है वो Z31, और छठी इक्वेशन जो है वो A31, जो फाइनली H(x) देगी। अब हम क्या करेंगे, नोइंग ऑल दिस, अब हम अपने जो ट्रेनिंग डेटा हमारे पास है, वो पहला केस 0 0, हम देखेंगे उस पर H(x) क्या आते हैं हमारे मॉडल से। फिर दूसरा केस 0 1, यानी X10 और X21, हम देखेंगे कि H(x) क्या आता है हमारे मॉडल से। एक्चुअल आउटपुट तो 0 है, H(x) देखेंगे क्या आएगा। फिर तीसरा केस अप्लाई करके देखेंगे H(x) क्या आ रहा है, कंपेयर करेंगे y से। फिर चौथा केस देखेंगे, और इस तरह से H(x) फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला केस हम देखते हैं जहाँ 0 0 अप्लाई करें। ठीक है, तो पहला केस हम देखते हैं जहाँ पे हम 0 0 अप्लाई करते हैं। इक्वेशन यही है। ठीक है, ये 6 इक्वेशन है। लेट से मैं यहाँ समझा देता हूँ, ऑल दो मैंने आगे यहाँ सॉल्व किया हुआ है, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन यू ओवर हियर। केस 1, जहाँ पे X1 जो है वो भी 0 और X2 भी 0। ठीक है, तो देखें इस इक्वेशन 1 से Z21 क्या आएगा, वो आएगा -30 +20 इंटू X1, तो X1 0 है, तो +0 +20 इंटू X2, और X2 भी 0 है,
तो ये आ गया, तो ये आ गया -30। ठीक है, तो Z21 आ गया -30। फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, A21 सिग्मॉइड से पास करना है। ठीक है, तो इट मीन्स A21 दैट इज सिग्मॉइड ऑफ Z21। तो सिग्मॉइड ऑफ -30 आपको पता है कि क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर्स गो थ्रू कर चुके हैं। सिग्मॉइड ऑफ -30 जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, Z22। तो Z22 कैलकुलेट करना है, विच इज व्हाट, 10 -20 x1 -20 x1 और x2 जीरो है, तो ये तो जीरो हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा 10। तो चले मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 10 रह जाएगा। ठीक है, और फिर हमें A22 कैलकुलेट करना है, विच इज सिग्मॉइड ऑफ Z22, और वो आ जाएगा सिग्मॉइड ऑफ 10। और यू ऑलरेडी नो कि सिग्मॉइड ऑफ 10 जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1। यू नो फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट हमें A22 के बाद Z31 कैलकुलेट करना है। Z31 दैट इज व्हाट, दैट इज -10 +20 A1। और A1 बेसिकली ये A21। ठीक है, तो वो कितना, वो जीरो है, तो 20 इंटू जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा। फिर +20 इंटू A2, और A2 भी कौन सा, A22, और वो कितना है, वो 1 है, वो 1 है, तो इसका मतलब है +20 इंटू 1, +20 आ गया। तो 20 -10, वो +10 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें करना है A31। हमें क्या कैलकुलेट करना है, A31, और वो क्या है, सिग्मॉइड ऑफ Z31 विच इज सिग्मॉइड ऑफ 10। और सिग्मॉइड ऑफ 10 कितना होता है आपको पता है, दैट इज 1। ठीक है, तो सिग्मॉइड ऑफ 10 1 होता है। ठीक है, तो जो हमने पहली कैलकुलेशंस की, अगर इसकी समरी देखें, तो ये जो A21 है, A21, ये बेसिकली A21। ठीक है, ये यहाँ पे जिसको हमने H1X भी वैसे कहा हुआ है। ठीक है, तो ये A21 जो कि H1X है, ठीक है, वो जीरो आ रहा है। A22 जिसको हमने H2X भी कहा हुआ है, वो 1 आ रहा है। और जो A31 है जिसको हमने H(x) कहा हुआ है, वो 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो ये कि फाइनल अगर आप जो H(x) इस कॉम्बिनेशन पे देखें 0 0 पे, तो फाइनल H(x) 1 आ रहा है। जो H(x) है वो क्या आ रहा है, वो 1 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं H(x) जो है वो 1 लिख देता हूँ। और y भी क्या था, जो एक्चुअल y था वो भी 1 था, और जो हमने फाइंड आउट किया मॉडल से H(x) वो भी 1 है। दैट्स फाइन। चलें एक केस और देख लेते हैं, और उसके बाद बाकी केसेस में आपसे कहूँगा आप जरा खुद देखें। तो लेट्स से दैट इज x1 इज 0 एंड x2 इज 1। ठीक है, x1 इज 0 एंड x2 इज 1। सो ये मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ, ये केस भी। ठीक है, और ये करता हूँ कि एक तरीका हम ये कर लेते हैं कि इसको मैं ख़त्म करता हूँ और यहीं पे ये कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो लेट मी इरेज दीज थिंग्स, और यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो अब हम केस 2 देखने लगे। ठीक है, और तो इसमें x1 जो है वो बेसिकली क्या है, x1 जो है अब 0 है, लेकिन x2 हम 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो केस 2 में, अब केस 2 में यहाँ पे कर रहा हूँ, x1 इज 0 एंड x2 इज 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें Z21 कैलकुलेट करना है। ठीक है, विच इज दिस वन। तो ये -30 आ जाएगा, -30 +20 इंटू x1 तो 0 है, तो ये तो 0 आ गया, +20 इंटू x2 1 है, +20 आ जाएगा, +20, तो -30 +20 कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, तो नेक्स्ट A21 जो कैलकुलेट करना है वो वर्ड से पास करना है।
अब सिग्मॉइड ऑफ G21 विच इज -10, तो यहाँ आपका -10 हो जाएगा। सिग्मॉइड ऑफ -10 भी आपको पता है क्या होता है? शाबाश, जीरो। सिग्मॉइड ऑफ जो -10 है दैट इज जीरो। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें G22 कैलकुलेट करना है। G22 इज दिस 10 -20x1 -20x2। ठीक है, 10 -20x1 -20x2। तो x1 तो आपका जीरो है, तो ये तो जीरो हो गया, और x2 चूंकि 1 है तो ये -20 आ गया। तो ये इसका मतलब आ गया, ये आ गया 10 -20। ठीक है, दैट इज व्हाट 10 -20 विच इज -10। तो अगेन A22 जो होगा वो क्या होगा? तो सिग्मॉइड से पास कर दें, यानी सिग्मॉइड ऑफ -10 दैट इज अगेन व्हाट, दैट इज जीरो। ठीक है, तो यहाँ भी जीरो आ गया और यहाँ भी जीरो आ गया। फिर नेक्स्ट हमें G31 कैलकुलेट करना है, और हमें पता है G31 क्या है, दैट इज -10 +20 A1 +20 A2। तो -10 और A1 क्या है? A1 इज जीरो और A2 भी जीरो है। तो ये जीरो, 20 × 0 ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो ये -10 रह गया। तो G31 इज -10। तो A31 क्या होगा? तो सिग्मॉइड ऑफ -10, सिग्मॉइड ऑफ -10 क्या होता है? शाबाश, दैट इज जीरो। तो ये हमारा क्या आ गया? ये आपको बताइए, दिस इज h(x), और ये जो था ये बेसिकली h1(x), और ये h2(x) भी हमने कहा हुआ था। ठीक है, तो फाइनल h(x) क्या आ गया इस पे? जीरो। तो इट मीन्स 0 1 के केस में जब आपने 0 1 रखा, 0 1 के केस में h(x) जो है दैट इज जीरो। ठीक है, कैन सी h(x) हमारा अभी क्या आया, दैट इज दिस जीरो। और हमारा एक्चुअल y भी क्या था? वो एक्चुअल y भी क्या था? वो भी जीरो था। ठीक है, तो h(x) भी जीरो। ठीक है, सिमिलरली यू कैन प्रोसीड नेक्स्ट टू केसेस, x11 x20 की मॉडल में आप दोबारा ये वैल्यूज अप्लाई करें इनपुट साइड से और आउटपुट तक पहुंचें, यू विल सी कि आउटपुट जीरो होगी। और सिमिलरली जो आखिरी कॉम्बिनेशन है अपने मॉडल में अप्लाई करें, और उस तरीके से स्टेप स्टेप आप h(x) कैलकुलेट करें, आप देखेंगे कि वो 1 आएगा। ये आखिरी दो केसेस मैंने यहाँ अभी आपको सॉल्व नहीं करके दिखाए, लेकिन ये ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। मैं वहां से आपको ये दिखा देता हूँ कि ये 1 0 केस में, यानी जब x1 1 और x2 0 होगा, और आखिरी जब x1 भी 1 और x2 भी 1, उन दो उन केस में पहले केस में h(x) जीरो आएगा और नेक्स्ट केस में 1 आएगा। सो यू कैन सी दोज कैलकुलेशन। तो इस तरीके से हमने करना है, ये जिस तरह से हमने पहले किया है। केस 3 में x1 1 और x2 0 करेंगे और ये सारी कैलकुलेशन करेंगे, और केस 4 में ये दोनों 1 कर देंगे और ये सारी कैलकुलेशन दोबारा करेंगे। ठीक है, तो एनीवे ये केस 1 जो मैंने ऊपर आपको दिखा दिया है। ठीक है, केस 2 जो ऊपर मैंने आपको दिखा दिया करके। ठीक है, ये उसकी कैलकुलेशंस हैं जो भी हमने ऊपर देखा है। और केस 3 जिसमें मैंने कहा था केस 3 और 4, तो मैंने कहा था कि आप देख लीजिएगा उस तरीके से। केस 3 में x3 1 है, और यानी x1 1 है और x2 0 है। तो उस तरह से G21 की कैलकुलेशन आएगी, फिर A21 की कैलकुलेशन आएगी। ठीक है, फिर G22 की कैलकुलेशन आएगी, फिर A22 की कैलकुलेशन आएगी, फिर G31 ये कैलकुलेशन आएगी, और फाइनली A31 विच इज ऑल्सो h(x), वो ये कैलकुलेशन आएगी। ठीक है, तो हमने ऊपर यही कहा था कि 1 0 के केस में, x1 1 और x2 0 के केस में हमारा मॉडल जीरो प्रेडिक्ट करेगा। और ये हमने यहाँ पे ये ऑलरेडी अभी लिख दिया था कि ये जीरो प्रेडिक्ट करेगा और आउटपुट भी जीरो है, एक्चुअल आउटपुट भी जीरो है। चौथा केस भी मैं क्विकली वहां से दिखा देता हूँ। जो एक्चुअल आउटपुट है वो 1 है, और हमारे मॉडल को भी 1 आउटपुट प्रेडिक्ट करनी चाहिए। तो लेट्स सी दैट केस 4 क्विकली फाइंड। जब दोनों 1 1 है, तो पहला उस तरह से G21 कैलकुलेट करेंगे। यू कैन सी दैट ये आ गया। फिर A21 सिग्मॉइड से पास करना है इस 10 को, ये 1 आ गया।
नेक्स्ट आप Z22 कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस, -30 आ रहा है, और फिर उसको सिग्मॉइड से पास करके A22 कैलकुलेट करेंगे जो 0 आ रहा है। फिर फाइनल लेयर पे, आउटपुट लेयर पे Z31 कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज अप्लाई करके 10 आ रहा है, और जो A31 होगा जो उसको सिग्मॉइड से पास करना है, दैट इज 1, एंड दिस इज h ऑफ x ऑल्सो। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये बेसिकली हमने इसको h1 ऑफ x भी कहा हुआ है और इसको h2x भी कहा हुआ है। ठीक है, सो लेट अस समराइज ऑल दिस, और हम ये देखते हैं जो ऊपर मैंने दिखा दिया है कि x1 x2 और y, ये तो आपको गिवन डेटा सेट है। 0 0 पे आउटपुट जो है 1 है, 0 1 पे आउटपुट 0 है, 1 0 पे जो गिवन डेटा सेट है उसमें आउटपुट 0 है, और 1 1 पे आउटपुट 1 है। और h1x और H2x ये ऊपर हमने सारे निकाल लिए हुए हैं। ठीक है, मैं चलें इनको लेट फॉर इंस्टेंस यहाँ देखें, अगर आप देखें तो H1x फॉर लास्ट केस वो क्या है, 1 1 के लिए, 1 1 के लिए यहाँ x1 1 है और x2 1 है, तो उसके लिए लुक एट दिस, h1x क्या आ रहा है 1, h1x यहाँ 1, और इस तरह से उसके लिए h2x क्या आ रहा है वो 0 आ रहा है। इस तरीके से बाकी भी हमने h1x और h2x और फाइनल h ऑफ x, तो फाइनल h ऑफ x ऊपर वाले उसमें टू टेबल में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, लेकिन यहाँ h1x और h2x भी कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ बता दिए हैं। फॉर इंस्टेंस एक और देख लें, ये h1x और h2x जहाँ पे 1 0 वाला केस है, तो 1 0 वाला केस ये वाला है, 1 0 वाला, तो इसमें h1 जो है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 0, और ये बेसिकली h2x है वो भी क्या आ रहा है 0। ठीक है, तो हिडन लेयर्स की आउटपुट, तो ये भी 0 और ये भी 0। सिमिलरली उससे प्रीवियस केस में, केस 2 में h1x 0 और h2x भी 0, तो h1x 0 और h2x भी 0। और पहले केस में अगर आप देख लें, ठीक है, अगर आप फर्स्ट केस जो है उसमें भी देख लें, तो उसमें h1x जो है वो 0 है और h2x वो है 1। ठीक है, तो h1x जो है वो 0 है और h2x 1 है। ये मैं क्यों हिडन लेयर वाली आउटपुट्स को यहाँ लिख रहा हूँ, ऑल दो हमें ये फाइनल आउटपुट चाहिए और इसको कंपेयर करना है हमने एक्चुअल वाई से, तो ये अभी मैं दिखाता हूँ कि ये जो हिडन लेयर है, हिडन लेयर के जो दो नोड्स हैं, ठीक है, टू नोड्स ऑफ हिडन लेयर, तो उनमें जो एक एक जो h1 है और दूसरे को h2 हमने कह दिया, तो उनमें ये जो आउटपुट्स हैं ये हमें क्या बता रही हैं, ये हमें कुछ इंटरेस्टिंग थिंग जो है, एक्चुअली जो हिडन लेयर 1 है वो x1 इंटू x2 यानी वो एंड का इक्विवेलेंट हमें करके दे रही है, और ये वो है फीचर जो हमें इंजीनियर नहीं करने पड़ रहे, बल्कि ये हमारा नेटवर्क जो है जिसको ये डेटा हम देंगे तो ये खुद लर्न करेगा। पहली हिडन लेयर में जो एक ही हिडन लेयर है, तो उस हिडन लेयर में ये x1 इंटू x2 यानी एंड वाला फंक्शन वो खुद लर्न करेगा, यहाँ तो हमने खुद डिजाइन करके दिया। और इस तरह से जो सेकंड न्यूरॉन है हिडन लेयर में, वो ये वाला जो पैटर्न है खुद लर्न करेगा, विच इज x1 बार इंटू x2 बार, इसको हमने x1 प्लस x2, और ये भी लिखा है क्योंकि ये डिमॉर्गन थ्योरम से ऐसे लिखते हैं, और ये बेसिकली क्या है, नॉट। तो दो ही हिडन लेयर पे न्यूरॉन्स हैं, एक एंड के पैटर्न को और दूसरा नॉर को लर्न कर, और ये आउटपुट पे है, और ये बेसिकली इन दोनों को और कर रहे हैं। ठीक है, सो चलें हम अब देखते हैं जरा इसको कि ये जो हिडन लेयर वाले जो दो नोड्स हैं ये क्या चीज लर्न करके हमें दे रहे हैं। लेकिन चलें हम दोनों तरीकों से देख लेते हैं, पहले x1 और x2, तो लेट से हम यहाँ पे x1 कर लेते हैं और इधर लेट से x2 कर लेते हैं। ठीक है, लेट से ये वाली लाइन जो है वो x2 के लिए ले लें, और ये वाली लाइन जो है वो x1 के लिए ले लें। ठीक है, तो यहाँ आप 0.5 ले लें और यहाँ पे लेट से 1 ले लें, और इधर भी ये 0.5 और ये 1 ले लें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 1 ले लें, तो 0 0, इसके ऊपर आउटपुट क्या है, एक्चुअल आउटपुट 1, तो 0 0 के ऊपर 1। ठीक है, तो अब 1 को
जैसे ऊपर मैंने बताया था फील्ड सर्कल से कर लें और जीरो को ओपन सर्कल से कर लें, ठीक है। तो जीरो जीरो के ऊपर वन, जीरो जीरो यहाँ है तो इसके ऊपर वन, तो ये आ गया। जीरो वन के ऊपर जीरो, जीरो वन, एक्स वन जीरो और एक्स टू वन, तो वहां पे जीरो, तो जीरो को हमने अनफिल्ड सर्कल, वन जीरो, एक्स वन वन, एक्स टू जीरो, उसके ऊपर भी एक्चुअल आउटपुट जीरो है, ठीक है। तो जीरो को हमने लेट से ओपन सर्कल से कर लिया, ठीक है। और वन वन पे वन है, वन वन यहाँ आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके ऊपर आउटपुट क्योंकि वन है और वन को हमने फील्ड सर्कल से किया है। तो एक्चुअली हमारी ये डिसीजन बाउंड्री थी इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल फीचर्स जो एक्स वन और एक्स टू थे। ये हमारा उसका प्लॉट था और ये हमने देखा कि ये इसमें कोई लाइन, सिंगल लाइन जो है वो इनको कंप्लीटली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती, वन को जीरो से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती, ना ये लाइन, ना कोई इस तरह की लाइन, ना कोई इस तरह की लाइन, ठीक है। तो फिर अगर अब आप गौर करें तो जो हिडन लेयर है, अब हम ओरिजिनल फीचर स्पेस की बजाय जो हिडन लेयर्स जो हैं, लेट से अब हम फीचर स्पेस हिडन लेयर्स उनकी फॉर्म में देखते हैं। तो एच वन एक्स और एच टू एक्स, ठीक है। तो लेट से ये हमारी ये कुछ इस तरह से बन जाती है, ठीक है। लेट से दिस वन, फाइन। तो लेट से ये 0.5 और ये आप वन कह लें, इधर 0.5 और ये वन कह लें, ठीक है। तो अब जरा देखें हिडन लेयर्स को, अगर आप देखें तो हिडन लेयर में पहली बात अगर आप देखें तो जीरो वन, ओरिजिनल एक्स वन एक्स टू जहाँ जीरो जीरो थे, तो हिडन लेयर ने उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक्स वन जीरो एक्स टू जीरो को एच वन जीरो एच टू वन पे। तो ये कहाँ बनेगा, एच वन जीरो एच टू वन, एच वन जीरो एच टू वन, ये कुछ यहाँ बनेगा, ठीक है। और इसके ऊपर बेसिकली क्या आउटपुट थी, वन, एक्चुअल आउटपुट भी वन थी और यहाँ भी वन है। तो ये वन जो है, वन को हम फील्ड सर्कल से कर लेंगे, वन को हम किससे कर लेंगे, वन को हम फील्ड सर्कल से कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखें, जो एक्स वन एक्स टू जीरो वन था जिसपे एक्चुअल आउटपुट जीरो थी, जो हिडन लेयर ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, मैप कर दिया एच वन जीरो एच टू वन एच टू जीरो पे, एच वन जीरो एच टू जीरो पे, एच वन जीरो एच टू जीरो, तो ये पॉइंट बनेगा। और इसके ऊपर एक्चुअल आउटपुट, आई मीन जो हमारा नेटवर्क जो है वो डिटरमिन कर रहा है वो भी जीरो है और एक्चुअल भी जीरो थी। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल एक्स वन जीरो टू वन को हिडन लेयर ने मैप कर दिया जीरो जीरो के ऊपर इन एच स्पेस। तो जीरो जीरो यहाँ पे है, तो इसके ऊपर आउटपुट जीरो नहीं है, यानी ओपन सर्किट, ठीक है। ये एक्चुअली जीरो वन वाला, जीरो वन वाला जो ओरिजिनल स्पेस में था, एक्स वन एक्स टू ओरिजिनल जो फीचर स्पेस है, उसमें जीरो वन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया जीरो जीरो के ऊपर जो यहाँ आ गया। चले अगला देखते हैं, वन जीरो, एक्स वन एक्स टू में वन जीरो, वन जीरो कहाँ है, ये वाला, ठीक है। वन जीरो, इस पे आउटपुट जीरो थी ये वाली, ये यहाँ कहाँ मैप हो गया, जीरो जीरो पे, एच एच स्पेस में ये जीरो जीरो पे मैप हो गया। और जीरो जीरो तो ऑलरेडी ये है, तो इसके ऊपर हमारी ये वाई आउटपुट भी जीरो है और जो हमारे मॉडल की प्रेडिक्टेड आउटपुट वो भी जीरो है। तो जीरो जीरो के ऊपर जीरो इज दिस वन। इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट वन जीरो वाला, एक्स टाइम एक्स स्पेस में, फीचर स्पेस में वन जीरो वाला, वन जीरो वाला ये पॉइंट एच डायमेंशन में यही मैप हो गया, ये पॉइंट यहाँ मैप हो गया है, ठीक है, फाइन। और फाइनली देखें, जब वन वन है तो वो वन था ओरिजिनल एक्स डायमेंशन में, वन वन पे ये वन था, और यहाँ वो वन वन जो है वो मैप होगी वन जीरो पे, एच वन एच स्पेस में वन जीरो पे। और वन जीरो कहाँ है, एच वन वन और एच टू जीरो, वन जीरो, वो ये पॉइंट बनता है, वो ये पॉइंट बनता है वन जीरो, उसमें आउटपुट वन है। वन मीन्स क्या करना है हमने, वन मीन्स, तो वन जीरो, एच वन वन एच टू जीरो, उस पे आउटपुट वन है, वन को हमने क्लोज सर्कल से फील्ड सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, ये आ गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।
तो ये चीज आ गई। तो ये हमारे क्या हैं, ये वंस हैं, और ये जीरो जो है वो मर्ज हो गए। ठीक है। और ये किसने किया? ये हिडन लेयर ने किया। और अब अगर आप देखें, कुछ इस तरह की डिसीजन बाउंड्री, कुछ इस तरह की डिसीजन बाउंड्री ये इसको सेपरेट कर सकती है। ठीक है, इसके एक साइड पे वंस आ जाएंगे, दूसरी साइड पे जीरोस आ जाएंगे। तो एक एक तो हिडन लेयर ने ये पॉसिबल किया। इट मींस, नाउ लेट मी जस्ट समराइज ऑल दिस, लेट मी समराइज दिस। कि क्या बेसिकली है कि हमने यहाँ देखा कि जो एक्चुअल एक्चुअल फॉर इंस्टेंस जीरो और जीरो था, वो यहाँ पे H1 स्पेस में जीरो वन पे मैप हो गया। जो यहाँ जीरो वन वाला था एक्स डायमेंशन में, एक्स फीचर स्पेस में, वो जीरो जीरो पे मैप हुआ। और वन जीरो वाला जो है वो भी जीरो जीरो पे मैप हो गया, वो भी जीरो जीरो पे। तो ये जीरो वन और वन जीरो वाले जो हैं वो यहाँ पे जो हिडन लेयर्स हैं उसने उनको एक ही जगह पे मर्ज कर दिया, जीरो जीरो पे, यानी यहाँ पे जीरो जीरो। और ये ओपन सर्कल क्या है, ये जीरो को रिप्रेजेंट करे, और यहाँ पे आउटपुट भी क्या थी, जीरो थी, इन दोनों केसेस में उसने इसको यहाँ मर्ज कर दिया। यानी ये जो दो पॉइंट्स थे ये एक्चुअली यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गए, और ये वाले दो पॉइंट्स जो हैं वो इधर ट्रांसफॉर्म हो गए। और अब ये लीनियरली सेपरेबल हो गया। और कुछ इस तरह की डिसीजन बाउंड्री जो है वो इनको इजीली सेपरेट कर देगी। और वो बेसिकली, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द हिडन लेयर। फाइन। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हिडन लेयर। तो आई होप अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हिडन लेयर जो है उसका क्या फायदा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये डिसीजन बाउंड्री कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं कि डिसीजन बाउंड्री कुछ कैसे बनेगी। तो डिसीजन बाउंड्री कैलकुलेट करने के लिए हमारी जो फाइनल आउटपुट है Z31। अब बताइए, डिसीजन बाउंड्री हम जी से कैलकुलेट करते हैं, ए से नहीं कैलकुलेट करते। यू नो दिस। ठीक है। आपको ये पता है कि हम जो डिसीजन बाउंड्री है वो जी से कैलकुलेट करते हैं, और जी कौन सी, जो आउटपुट पे है, विच इज Z31, जो बेसिकली ये थी। यू ऑलरेडी नो दिस। ठीक है। और उसके वेट्स डालने से वो बेसिकली ये बन गई थी कि वेट्स डालने से ये -10, एक्स जीरो तो वन होता है, और ये बेसिकली 20 है, 20A1। बेसिकली ए कौन सा है, A21 आ रहे हैं। ठीक है। और ये भी A22। तो ये बेसिकली ये बन गया। और हमें पता है कि हमें डिसीजन बाउंड्री, ठीक है, ये जो भी बन रही है विच इज -10 +20A1 A21 +20A22, हमें पता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए हमें Y1 मिलता है। ठीक है। सो हम इक्वल टू जीरो रख के हम यहाँ पे, पहली तो बात है कि ये जो A21 को हम H1 कह देते हैं, ठीक है, आसानी के लिए। तो -10 +20H1 ऑफ एक्स +20H2 ऑफ एक्स, और इक्वल टू जीरो करके हम डिसीजन बाउंड्री फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से 20H1 इज इक्वल टू 10, ये उधर जाके +10 हो जाएगा, और -20H2 हो जाएगा। और यहाँ से H1 जो हो जाएगा दैट विल बी, इसको 20 से डिवाइड कर दें तो 10/20 इज 0.5 -H2। तो ये बेसिकली ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई। और ये जो मैंने रफली ये बनाई थी कि इस तरह की कोई लाइन जो है वो बन जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप दो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि लीनियर है, स्ट्रेट लाइन बनेगी, कोई दो पॉइंट्स। तो H2 को जीरो करें तो H1 क्या आ जाएगा, 0.5। एक आ जाएगा 0.5, 0 आ जाएगा। ठीक है। ये H डायमेंशन में, H जो फीचर स्पेस, जो हिडन लेयर्स वाली जो फीचर स्पेस है, ये उसमें ये काम अब हो रहा है। और दूसरा, अगर हम H1 को जीरो रखें तो H2 जो है वो इधर आके 0.5 हो जाएगा। तो 0, 0.5, ये दो पॉइंट्स बन जाएंगे। ठीक है। तो एक 0.5, 0, तो 0.5, 0 वो कुछ ये पॉइंट बनेगा। और दूसरा 0, 0.5 वो कुछ ये पॉइंट बनेगा। और इससे बोलते हुए ये लाइन जो है वो बनेगी। और इसकी एक साइड पे जो है वो बेसिकली क्या है, वंस हैं इस तरफ, और दूसरी तरफ जीरोस हैं। ठीक है। अब ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। सो दैट इज इट। तो आई होप
आपको ये सारी, लेट मी क्विकली रिकैप ऑल दिस। तो हमने आज ये देखा कि एक्सक्लूसिव नॉर जो है, पहली बात हमने ये देखा कि एक्सक्लूसिव नॉर जो है वो बेसिकली एक नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री जो है वो एक्वायर करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कुछ इस तरह की, ठीक है, ओरिजिनल जो फीचर स्पेस है उसके अंदर कुछ इस तरह की कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री रिक्वायर्ड होगी। लेकिन हमने ये देखा है कि एक हिडन लेयर, इसमें दो न्यूरॉन्स को यूज करते हुए जब हमने इसको इन ओरिजिनल फीचर्स को उस एच डायमेंशन, आई मीन हिडन लेयर वाले फीचर्स में ट्रांसफॉर्म किया, उससे ये लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम हो गया, विच वाज ओरिजिनली नॉन लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो हमने सबसे पहले तो ये देखा कि किस तरीके से हमें ये एच ऑफ एक्स जो मॉडल डिजाइन करना है उसके लिए हमें किस तरीके से एक हिडन लेयर चाहिए, हिडन लेयर में दो न्यूरॉन्स चाहिए, एक नॉर को लर्न करेगा और दूसरा एंड को लर्न करेगा, और फिर आउटपुट पे हमें उन जो हिडन जो लेयर में दो न्यूरॉन्स हैं जिनकी एक आउटपुट को H1X कह दें चलें, या Y1 कह दें, या दूसरे को Y2 या H2X कह दें। ठीक है, तो आउटपुट लेयर पे उन दोनों को और करके एक न्यूरॉन आउटपुट लेयर पे, और इस तरीके से ये हमारा न्यूरल नेटवर्क बनेगा। ठीक है, तो फिर मैंने आपको एंड की और जो नॉर है उसके जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सिंगल न्यूरॉन से जो देखे थे उनके वेट्स वो मैंने दिखाए, और फिर यहाँ पे ये डिजाइन करके दिखाया। ठीक है, यू रिमेम्बर दिस। और फिर हमने कहा कि किस तरीके से ये हिडन लेयर पे जीस और फिर एज ये कैलकुलेट करने हैं, और फिर इस तरीके से आउटपुट लेयर पे जी और ए, ठीक है, वो कैलकुलेट करना है। चार डिफरेंट केसेस के लिए हमने ये काम किया। ठीक है, और ये सारे केसेस आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, फाइन। और फिर यहाँ पे हमने इसकी समरी देखी, और फाइनली हमने जो हिडन लेयर्स जो इंटरेस्टिंग फीचर्स लर्न कर रहे हैं H1 और H2, वो बेसिकली ओरिजिनल जो X1 X2 जो फीचर स्पेस थी उसको H1 और H2 की फीचर स्पेस में जब ट्रांसफॉर्म करता है, तो हमने ये देखा कि जो लीनियरली इनसेपरेबल जो प्रॉब्लम था वो उसने लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। और ये बेसिकली हमने फाइनली ये डिसीजन बाउंड्री भी प्लॉट कर ली। दैट्स इट। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए, इस लेक्चर को समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उनको गो थ्रू करना लाजमी है। तो एडवाइस यू कि इसको समझने से पहले जो इससे पहले लेक्चर्स हमने गो थ्रू कर लिए हुए, प्लीज़ उनको देखने के बाद इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।